स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ग्लोरियस क्लासेस। मैं हूं आपका अपना संजीव पाठक एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 9th बायोलॉजी। बेसिकली जो लास्ट लेक्चर था वो टोटली किस पे बेस्ड था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। उस लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस कर लिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को भी डिस्कस कर लिया। ये लेक्चर जो हमारा है वो टोटली किस पे बेस्ड है? ट्रांसपोर्टेशन पे। जब फंक्शन डिस्कस कर रहा था उसी टाइम पे बता दिया था कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उस ट्रांसपोर्टेशन को कराने के लिए किसके क्रॉस होता है? अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वहां पे कौन इन्वॉल्व होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहली चीज ये कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या? ट्रांसपोर्टेशन को अगर डिफाइन करें तो आप क्या कह सकते हो कि वो प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इज अकर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर सब्सटेंस का जो मूवमेंट है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हो रहा है तो उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? ट्रांसपोर्टेशन कहोगे। क्या कहोगे? ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? बेसिकली अगर डेफिनेशन लिखे तो आप क्या मेंशन कर सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है? यहाँ पे डेफिनेशन लिख लो ट्रांसपोर्टेशन की, कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है? दैट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। किसका मूवमेंट होगा? सब्सटेंस का मूवमेंट होगा। कहां से कहां होता है? फ्रॉम वन प्लेस टू another place, from one place to another place। तो आप क्लियरली क्या डिफाइन कर सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन वो प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस में सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। कहां से कहां होता है? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। बात समझ में आई? दूसरी चीज, बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो किस किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है? कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं? तो कौन कौन से सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं? सॉलिड का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, लिक्विड का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है और गैसियस सब्सटेंस का भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है। तो बेसिकली क्या कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट होने वाले सब्सटेंस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? दैट मे बी सॉलिड। ये सब्सटेंस का जो मूवमेंट हो रहा है कौन कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं? दैट मे बी सॉलिड, दैट मे बी लिक्विड एंड दैट मे बी गैस। तो जो सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है वो कौन कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं? वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जिसका मूवमेंट होगा अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसका ट्रांसपोर्टेशन होगा बॉडी के, प्लांट के, आप कह सकते हैं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। दूसरी चीज अगर हम डिफाइन करें ट्रांसपोर्टेशन के केस में, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको कई कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहले दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी है? फर्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंड है दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये जो डिवाइडेशन किया गया है या जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये इस बेसिस पे किया गया है। तो हमने क्या कहा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, किस सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है या नहीं इन्वॉल्व हो रही है, इसके बेसिस पे जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन सी कैटेगरी थी? फर्स्ट कैटेगरी थी दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है ट्रांसपोर्टेशन में या इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है, इसके बेसिस पे ट्रांसपोर्टेशन को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट कैटेगरी जो थी
that is passive transport. First category, that is passive transport, and the second category, that is active transport. तो दो ट्रांसपोर्ट है, that is active transport and the second one is passive transport. एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब क्या, एक्टिव मतलब क्या कि यहां पे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव में होता है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है. पैसिव मतलब एक फ्लो में हो रहा है, वहां पे कोई एनर्जी इन्वॉल्व नहीं हो रही. जब कोई एनर्जी इन्वॉल्व नहीं हो रही है, मतलब आप क्या कह सकते हो कि इस पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी या एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ठीक है, ये अब्सेंस में होता है, एनर्जी के अब्सेंस में होता है. और कहां से कहां होता है, देख लीजिएगा कहां से कहां होता है. फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो जो मूवमेंट होगा सब्सटेंस का, वो कहां से कहां होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक. और यहां पर एटीपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती. उस ट्रांसपोर्ट को आप क्या कहते हो, पैसिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसमें जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, ये कहां से कहां होता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. मूवमेंट कहां से कहां होगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. और यहां पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके बेसिस पे ट्रांसपोर्टेशन को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया गया. फर्स्ट क्या था, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और सेकंड क्या था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट में केवल इतना याद रखना कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, वहां पे जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, और कोई भी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती है, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है. उसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. बात समझ में आई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. दूसरी चीज यहां पे देखो, पैसिव ट्रांसपोर्ट को फर्दर क्लासिफाई किया गया दो कैटेगरीज में. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में. पहली कैटेगरी दैट इज डिफ्यूजन, पहली कैटेगरी क्या है, दैट इज डिफ्यूजन. और दूसरी कैटेगरी क्या होती है, दैट इज ऑस्मोसिस. तो दो कैटेगरी है, फर्स्ट क्या है, डिफ्यूजन, और सेकंड क्या है, ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन जो है, इस डिफ्यूजन को फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरी में. कौन कौन सी, फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज एंडोसाइटोसिस, पहली कैटेगरी दैट इज एंडोसाइटोसिस, और दूसरी कैटेगरी है दैट इज एक्सोसाइटोसिस. दो कैटेगरी है. जो एंडोसाइटोसिस है, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरी में. कौन कौन सी कैटेगरी है, दैट इज पिंडोसाइटोसिस, और दूसरी है दैट इज फैगोसाइटोसिस. तो दो कैटेगरी इसकी भी है, पहली क्या है, दैट इज पिंडोसाइटोसिस, और दूसरी क्या है, दैट इज फैगोसाइटोसिस. तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इस पैसिव ट्रांसपोर्ट को दो कैटेगरी, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्लासिफाई किया गया. और जो डिफ्यूजन है, इसको फर्दर, ऑस्मोसिस को फर्दर क्लासिफाई किया गया दो कैटेगरी में, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस में. फिर एंडोऑस्मोसिस को फर्दर क्लासिफाई किया गया पिंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस में. यहां तक क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई डाउट नहीं ना. आगे देखो, यहां पे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है.
इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली केवल क्या आता है, यहां पे एक एग्जांपल याद रखिएगा, सोडियम पोटेशियम पंप। क्या याद रखोगे? सोडियम पोटेशियम पंप। बात समझ में आई? तो ये आपका ट्रांसपोर्ट का क्लासिफिकेशन था। यहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि यहां पे क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायर्ड होगा। लेकिन यहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बात समझ में आई? ये आपका डिफरेंस है एक्टिव पैसिव में। और ये बेसिकली आपने क्या डिस्कस कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन का क्लासिफिकेशन की कितने टाइप से ट्रांसपोर्टेशन होता है। बात समझ में आई? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं।